Hello everyone. So let us begin the discussion. I think solution file वगैरह भी शेयर कर ही दिया था ग्रुप में काफी पहले, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा डाउट्स होंगे। पूरा अटेम्प्ट करके आया हो या अभी पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ है, हुआ नहीं, बता दो उसके हिसाब से। पोस्ट डाउट्स इन फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, 10-10 क्वेश्चन करके देखेंगे। चालीस क्वेश्चन तक अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है, तो 40 तक डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या है, बाकी के नेक्स्ट टाइम करेंगे। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में डाउट्स भेजिए। ये एक फैक्ट है जो कि याद कर लो थर्ड क्वेश्चन में, दैट इज इफ two vertices if two vertices are rational points, ठीक है, then third must be an irrational point. Then third vertex must be an irrational point. Okay, ठीक है, इस बात को जितनी जल्दी याद कर लो उतना अच्छा रहेगा, है ना। मतलब मैं इसका मतलब बाकी कौन इस पे और भी ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, कभी और चर्चा कर लेंगे, है ना। लेकिन इतना पक्का है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों वर्टाइसेज रैशनल पॉइंट नहीं होते हैं। ये सब क्लास में जो स्टैंडर्ड प्रूफ भी सिखाया गया होगा। रैशनल पॉइंट से क्या मतलब है आपका? रैशनल पॉइंट मतलब x1 y1 अगर पॉइंट है तो both x1 and y1 are rational numbers. Okay, both x1 and y1 are rational numbers. अब अगर रैशनल है तो इंटीजर भी हो सकता है ना। तो अगर इंटीग्रल पॉइंट बोलते हो तो रैशनल बाय डिफॉल्ट है ना। चले आगे। ये क्वेश्चन कैसे रिलेट करें, साफ दिख रहा है सामने ऑप्शन बी।
if all three vertices have integral coordinates, integral मतलब rational obviously, so option B clear. चलो अब 10 तक कोई डाउट नहीं है लोगों को, लग रहा है 19 and 20 डायरेक्ट। क्वेश्चन 19 में क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ लाइंस ऑन विच, एक मिनट, तो अपन ऐसे इसको देख सकते हैं ना, जैसे ये लाइन है ना, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मेक्स 30 डिग्री विथ एंटी क्लॉकवाइज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है ना। एंड एरिया फॉर्म्ड इज, अब देखो ध्यान से दिमाग लगाओ, ये अगर 30 डिग्री है ना, तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ कुछ मान लेते हैं, चलेगा, P। तो इस ट्रायंगल में थोड़ा सा वर्कआउट करो, थोड़ा सा वर्कआउट, P अपॉन, मतलब मैं इस पॉइंट को Q मान लेता हूं, चलो इस ट्रायंगल पे वर्कआउट करते हैं। अच्छा ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो स्मॉल p अपॉन ओ ए, ये क्या होगा, cos 30 डिग्री। तो ओ ए क्या होगा, स्मॉल p इंटू सेक 30 डिग्री। सिमिलरली दिमाग लगाना, सिमिलरली ओ बी क्या हो जाएगा, स्मॉल p cosec 30 डिग्री। एंड व्हाट इज एरिया, हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी, ठीक है, इज 50/√3। एक बार आप कर लोगे ना तो P मिल जाएगा, P मिल जाएगा, मतलब ऑब्वियसली हमें OB और OA मिल जाएगा, OB और OA मिल जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा, x अपॉन, मतलब लेंथ ऑफ OA है ना, लेंथ OA मतलब x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन लेंथ OB इक्वल टू 1, खत्म। और 19 का ही भाई है 20, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा 14, 15, 16 भी चाहिए, ओके करते हैं, हाँ। सर बट 28 में ना, अगर वो हम वो ऑप्शन की जो दिया है वो देखे तो उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें एरिया 54√3 आ रहा है। तो तुम हिट एंड ट्रायल करके बना रहे हो तो वो तो अलग ही कहानी हो गई ना। नहीं सर, बट एरिया तो 54√3 आना चाहिए ना। नहीं आना चाहिए तो नन ऑफ दिस दिया है ना। नहीं तो वो आंसर नहीं दिया, आंसर ए दिया है। क्या मजाक है ये। 20 में मैं तो हाफ इंटू एक्स इंटरसेप्ट इंटू वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, का मॉडुलस इक्वल टू एरिया, ये फंडा यूज करूंगा। तुमने यही यूज किया है पक्का, आर यू श्योर। सर हम लोग को मतलब सर ने बताया था, सर ने हाफ वो मॉड ऑफ r²/pq वो। सर ने क्या बताया वो छोड़ो, मुझे जो आता है मैं तो वही बताऊंगा। ये नहीं जम हाँ रहा ठीक है ठीक तुम्हें। है। हाँ नहीं चलेगा चलेगा। हाँ तो इससे वेरीफाई करो ना, ऑप्शन नहीं आएगा क्या। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, x प्लस √3y इक्वल टू 18, तो x को 0 रखा, तो y इंटरसेप्ट क्या आया 18/√3, हाँ y को 0 रखा, तो x इंटरसेप्ट क्या आया बोल 18, 18 तो हाफ इंटू बोल 18 इंटू हाँ 18 × 18/√3, 2 × 18, 9 इंटू 18/√3 तो इंटू 160। 3/√3, ये 3 हो गया, 3 3 9, 18 3 54, आ तो गया। सर वो √3/√3 कैसे आया। अरे 18/√3 को इंटू √3/√3 कर दिया, रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर। अच्छा अच्छा। हाँ 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 समझा समझा। अच्छा ठीक है, फिर मेरे से कोई कैलकुलेशन एरर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 14 करते हैं। 14 में क्या लिखा है, point 5, 2 bisect the intercept of a line between the axis, then its equation is very easy. See, this is your line, right? This is your line, and you have intercept between the axis say AB, तो ये उसका मिड पॉइंट है P, है ना, क्या है P 5, 2,
तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए, ये 10,0 आ जाएगा और ये 0,4 आ जाएगा। अब तो कहना ही क्या, x/10 प्लस y/4 इक्वल टू 1। 15 में क्या है, if 3, -4 divides the line between, सिमिलर, वेरी सिमिलर। बस यहाँ मिड पॉइंट लग रहा था, वहां सेक्शन फार्मूला लाएगा। तो मैं ये मान लेता हूँ 3, मतलब कुछ इधर से कहा नहीं जा रहा हूँ। 3, मतलब इधर से जा रहा हूँ, ऐसे ही जा रहा होगा ना। 3, यहाँ होगा 3, -4। और मैं एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, मतलब जो कंटिन्यूएशन होता है ना लैंग्वेज का, उसके हिसाब से ये मान लेता हूँ कि ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ओ है, ये पी है। एंड एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, फ्लो ऑफ द लैंग्वेज, एपी रेशियो पीबी जो होगा वो 2:3 नहीं होगा, वो 3:2 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ से 2 का रेशियो आ रहा है। और बी पॉइंट को क्या लो लेगा, x1, 0 ले लो, और ए पॉइंट को 0, y1। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको, क्योंकि वी आर टारगेटिंग x1 एंड y1। एक बार वो मिल गया तो इस फॉर्मेट से फिर से आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलें 16th पे, जल्दी बताओ। सिक्सटीन में क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस सम ऑफ whose intercepts on the axis is equal to -2। ठीक है, तो अगेन मैं रफ डायग्राम ही बना रहा हूँ, और डायग्राम बनाने की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसे बना दिया दिल की तसल्ली के लिए। लाइन कहां से पास हो रहा है, 2, -3 से। एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस क्या है, that x intercept is a, y intercept is b, है ना। तो a प्लस बी क्या दे रखा है, -2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, एंड इट पासिस थ्रू 2, -3। तो 2/a माइनस 3/b इक्वल टू 1। एक इक्वेशन यहां से बन गया, और यहां से दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं ना, तब सब्सटीट्यूट करने के लिए b इज -2 -a, जस्ट पुट इट हेयर। तो 2/a माइनस 3/-2 प्लस a। भावनाओं को समझ रहे हो ना। ये क्या हो जाएगा, 2/a प्लस 3/a प्लस 2 इक्वल टू 1। सॉल्व फर्दर to get two values of a possibilities and accordingly corresponding values of, जैसे a मान लो आता है 1, तो मैं b को उसमें रखूंगा तो वो -3 आ जाएगा। इस तरह से दो कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, आंसर आ जाएगा, दोनों पॉसिबल आंसर आ जाएगा। क्योंकि ज्योमेट्रिकली ऐसा पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे भी एक लाइन हो सकता है जा रहा होगा जो उसी रिलेशन को सेटिस्फाई करते रहा होगा, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स को, क्योंकि एक को थोड़ा डिक्रीज किया, एक को थोड़ा इंक्रीज किया, ऐसा किया ना। सही है, 16 इज क्लियर। अब 20 से 30 के बीच के डाउट बताइए।
देखो कैसे करेंगे, लाइन गया, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कट किया, तो इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस ए बी है, इसका मिड पॉइंट का लोकस पूछा है अपने को, तो अगर इसका मिड पॉइंट का लोकस पूछा है, ठीक है, तो इसको h कॉमा के मान लिया। अब ये अगर h कॉमा के है तो ये 2h कॉमा 0 है और ये 0 कॉमा 2 के है ना। बट पहले से क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, x इंटरसेप्ट प्लस y इंटरसेप्ट इज नहीं, किसी ने 22 लिख रखा है, आई विल बी कमिंग टू 23 आफ्टर 22। 23 के बाद लगता है सीधा 30 ही है, नहीं 25 ही है। 22 में क्या है, इफ अ लाइन passes through 1, 2
मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड मीट्स द लाइन दिस एट क्यू, फाइंड पी क्यू। ओके, तो 22 में तो ट्राई टू गेट इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन इज पासिंग थ्रू 1,2, स्लोप इज tan 45 डिग्री मतलब 1। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वन इक्वल टू 1 इंटू एक्स सॉरी y माइनस टू इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस वन। तो इक्वेशन आ गया, क्या है इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स माइनस वन है, ये टू इधर एक्स प्लस वन। और कोई लाइन है जो इसको, ये P पॉइंट है और ये किसी और लाइन को Q पॉइंट पे मिल रहा है। Q पॉइंट कैसे निकालें, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको जुगाड़। ये लाइन x प्लस टू वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो है, तो ऑब्वियसली दोनों लाइन का स्लोप सेम है नहीं, क्योंकि Q पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो साइमल्टेनियस सॉल्विंग करके Q ले आओ, एंड Q लाने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। x प्लस टू टाइम्स x प्लस वन माइनस सेवन इक्वल टू जीरो गिव अस 3x प्लस टू, 3x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5/3, अकॉर्डिंगली y ले आना। y क्या आ जाएगा, 5/3 प्लस वन 8/3। तो Q पॉइंट क्या आ गया, 5/3 कॉमा 8/3। देख ना सही लाया क्या, 5/3 प्लस 6, हाँ सही है। नाउ अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, P Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5/3 माइनस वन का स्क्वायर प्लस 8/3 माइनस टू का स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 क्या कहता है, a line passes through 1,2, makes 60 degree with x-axis. A point on this line at a distance 3 from 1,2. देखो ये ना पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया, क्या हो गया, पैरामीट्रिक फॉर्म। कैसे, आपको इस लाइन पे एक फिक्स पॉइंट दे रखा है, क्या है वो, 1,2, तो इट विल एक्ट एज x1, y1। और इस लाइन का स्लोप दे रखा है आपको m इक्वल टू tan 60 डिग्री, है ना। तो पॉजिटिव स्लोप हुआ ही, है ना। तो cos थीटा क्या लोगे, cos 60 डिग्री, और साइन थीटा क्या लेंगे, साइन 60 डिग्री। और ये फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट P, है ना। क्योंकि आर डिस्टेंस जाएंगे इस पॉइंट से, तो हम उधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। ऊपर जाने के लिए प्लस लेते हैं, नीचे जाने के लिए नेगेटिव लेते हैं। अब यहाँ से मतलब आई डोंट नो विच ऑप्शन इज मैचिंग अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट वाला है। देखिए मैं कैसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, x माइनस वन अपॉन कॉस 60 कितना होता है, हाफ, इज इक्वल टू y माइनस टू अपॉन साइन 60 कितना होता है, √3/2 इक्वल टू, एक बार लेंगे हम प्लस और एक बार माइनस, ये नहीं कि दोनों एक साथ ले लिए। कितना डिस्टेंस लिखा है सामने वाले ने, एट ए डिस्टेंस 3, तो एक बार 3 लेते हैं और एक बार -3। तो देखना ध्यान से, x माइनस वन क्या आ जाएगा, 3/2, y माइनस टू क्या आ जाएगा, 3√3/2। और मतलब ये दूसरा पॉसिबिलिटी है, मतलब सी पी पॉइंट से आप क्यू भी पहुंच सकते हैं और पी पॉइंट से आप आर भी पहुंच सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमें क्यू पॉइंट मिल गया, x इक्वल टू 1 प्लस 3/2, वाई इक्वल टू 2 प्लस 3√3/2, ये मिल गया क्यू पॉइंट, है ना। और आर पॉइंट के लिए माइनस लेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/2, वाई इक्वल टू 2 माइनस 3√3/2, दिस इज आर पॉइंट, ठीक है। हाँ सर ये जो
वो x इक्वल टू 1 प्लस 3/2 y इक्वल टू 2 प्लस 3/2 है ना। हाँ वो सर मतलब वो ये इक्वेशन मतलब इसमें तो ऑप्शंस में है ही नहीं अच्छा, ऑप्शन सी नहीं है। सर वो। अच्छा अच्छा मुझे लगा, अच्छा सॉरी सॉरी मुझे लगा वो 2 प्लस 3/3 होल डिवाइड बाई 2 ऐसा है। ठीक है थैंक। मतलब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आता तुम्हें? ट्वेंटी थ्री के बाद 25, एंगल बिटवीन दिस देखो कुछ नहीं करना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर है तो इसका स्लोप क्या होता है? माइनस ए बाई बी। या तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इक्वेशन को। तो m1 क्या है? 1। और m2 क्या है? √3। तो एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस कैसे निकालोगे? tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो क्या हो जाएगा ये? मॉडुलस 1 माइनस √3 अपॉन, बताओ समझ में आ रहा है? अपॉन 1 प्लस √3। तो अब देख लो अब क्या बोलूं इसको। पॉजिटिव वैल्यू मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? पॉजिटिव वैल्यू। तो इतना लिखेंगे तो थीटा एक्यूट क्या आ जाएगा? tan इनवर्स दिस एंगल, है ना। अब पुराने पाप याद करो तो थीटा एक्यूट कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। पुराने पाप मतलब ट्रिगो 1। मैच क्या क्या आंसर? जल्दी बताओ किसी को कंफ्यूजन हो तो। अरे 25 किसने पूछा था? क्लियर नहीं है? देखो अब आपको याद नहीं है कि tan 15 डिग्री √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 होता है। तो मेरे कहने का भावार्थ यही है कि ये जो पुराने पाप हैं ये इसी तरह मैथ्स में परेशान करते हैं लोगों को। अब कोई फर्स्ट चैप्टर की याद रखने वाली चीजें याद नहीं रखा है तो उसको पुराने पाप ही बोलेंगे। नए पाप तो नहीं, नए नए चैप्टर में तो मेहनत कर ही रहे हैं लोग। और याद है तो पुराना पुण्य अभी आपको काम कर जाएगा, बस थोड़ा सा ही फर्क है। सो द नेक्स्ट वन इज 30, राइट? 30 तक और कोई डाउट नहीं है। तो 30 से 40 किया है, अटेम्प्ट किया है तो 30 से 40 के बीच डाउट्स बता दो, उसको भी हम देख लेंगे। 30th क्वेश्चन, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस। देखो साफ दिखता है कि 4x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 4y माइनस 15 इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, so if these two lines are perpendicular to each other, इसका क्या मतलब होगा? इस तरह का सिचुएशन आ रहा होगा। ये होगा मान लो 4x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। यह होगा 7x प्लस 4y माइनस 15 इक्वल टू 0, है ना। कहीं तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों, मान लिया ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड तीसरा लाइन जो दे रखा है वो अगर ए से पास नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, सो ट्राई टू गेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, and if the third line is not passing through A, means the coordinates of A do not satisfy this, then we can definitely say they will form a right angle triangle and this will act as orthocenter, है ना। क्योंकि कभी कभी तो मैंने देखा ऐसे घुमाने के लिए सिचुएशन दिया जाता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है और तीसरा लाइन यहीं से पास कर गया, अब लो अब ट्रायंगल थोड़ी बना।
है ना, तो एक नन ऑफ दीज ऑप्शन ना ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी रहता है। तो भावनाओं में बह के ना लोग बहुत मजे लेते हुए उस इंटरसेक्शन पॉइंट को कभी कभी ऑर्थो सेंटर बना देते हैं, जबकि ट्रायंगल बना ही नहीं था। तो ऑर्थो सेंटर किस बात? क्लियर? 30 इज क्लियर। 30 to 40 अटेम्प्ट किया है क्या? किया है तो 30 से 40 के बीच डाउट बताइए, अदरवाइज वी एंड द सेशन जल्दी। क्लियर? चलो, लगता है लोगों ने 30 के बाद अटेम्प्ट नहीं किया है। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम 30 के बाद। चलो, थैंक यू। सर वो मुझे पूछना था सर, 20th क्वेश्चन में वो डायग्राम कैसे समझने का वो नहीं समझ में आ रहा। 28 में हाँ सर, मतलब क्वेश्चन वाइज डायग्राम कैसे बनाने का और फिर उसको इंटरप्रेट कैसे करने का वो नहीं समझ में आ रहा सर। वो थोड़ा समझा दो। why are you drawing diagram? सर नहीं 28 सर, 28 नहीं सर। ओके। 19 का समझा था क्या? नहीं सर, वो मतलब वो डायग्राम में ही नहीं समझा था, बाकी सब कैलकुलेशन बराबर आया सर।
कर लेगा। हाँ सर। और सर आप 38 वाली के बाद में करोगे क्या? हाँ, जब नेक्स्ट टाइम सब लोग अटेम्प्ट कर लेंगे तो कर लेंगे डिस्कस एक दो दिन नहीं, क्योंकि सर वो मैंने किया है अटेम्प्ट और थोड़े क्वेश्चंस है मेरे पास डाउट के लिए, तो अभी पूछ देखो सकता हूँ। बाकी लोग किए नहीं है तो मेरे से व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। हाँ ठीक है सर, चलेगा।